स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सुबह से ही जो खबरों में देख रहे होंगे, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जो इजराइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमास के प्रमुख इस्माइल हनीये का जो है ईरान में हत्या कर दी गई है। तो ये हत्या इस्माइल हनीये की कहाँ पर हुई है ईरान में, और ये वहाँ पर क्या कर रहे थे और किन लोगों ने इनकी वहाँ पर हत्या की है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और क्या इस हत्या के बाद हमास और जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, क्या वो युद्ध खत्म हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डिटेल से। और इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है हमास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है आपका 1987, दूसरा ऑप्शन है आपका 1993, तीसरा ऑप्शन है 2000, चौथा ऑप्शन है आपका 2014। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग इस डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं, हमास नेता इस्माइल हनीये की बुधवार सुबह जल्दी ईरान में मतलब बुधवार सुबह जल्दी में ही, जो मतलब सुबह मॉर्निंग में एकदम ईरान में जो है हत्या कर दी गई है। यह जानकारी हमास द्वारा जारी एक बयान में दी गई है। हमास ने दावा किया है कि हनीये की हत्या तेहरान में उनके निवास पर एक विश्वासघाती जयोनी छापे हमले में की गई है, जब वह ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए ईरान राजधानी में थे। आपको पता होगा कि ईरान के जो राष्ट्रपति है, अभी हाल फिलहाल में जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया था और वहाँ पे उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो उनके जो अगले राष्ट्रपति का जो चुनाव, मतलब जो राष्ट्रपति शपथ समारोह होना था, तो वहीं पर जो है यहाँ पर ये जो है इस्माइल हनीये जो है इनमें जो है राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में जो है ये भाग लेने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में गए थे। और उन्हीं के निवास स्थान पर जो है विश्वासघाती जनेऊ छापे जो है में इन पर जो है हमला किया गया है। आईआरसीजीसी की घटना ने पुष्टि की है, लेकिन हनीये की हत्या कैसे की गई इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई, और कहा कि हमले की जांच चल रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इस्माइल हनीये यही है जो इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में हमास के प्रमुख थे, और इन्हीं की हत्या जो है इनके निवास स्थान पर कर दी गई है। और यहाँ पर ये आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा मैप में, आप समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ये रहा तेहरान और यहाँ पर है इजराइल। तो कहीं ना कहीं इजराइल और हमास का जो आप ये देख पा रहे हैं कि अभी युद्ध काफ़ी दिन से जो है चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो तो हमास है वो कहीं ना कहीं दावा कर रहा है कि जो है इजराइल की जो मोसाद है, जो इनका जो आप सब जान रहे होंगे कि मोसाद जो है बहुत ही टॉप, पूरे वर्ल्ड में टॉप स्पाई एजेंसी है इनका, और ये जो है अपना जो मिशन है ये बखूबी जो है इसका जो है अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमास ने यह आरोप लगाया है कि इजराइल ने मोसाद के जरिए ही इनके जो इस्माइल को जो है इस्माइल हनीये को यहाँ पर जो है इनको मरवाया गया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, तो ये तो फिलहाल आगे रिपोर्ट में आना बाकी है। फिलिस्तीन के वीर राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र प्रतिरोध मोर्चे के लड़ाकों और ईरान के महान राष्ट्र के प्रति संवेदना के साथ आज सुबह बुधवार इस्लामिक प्रतिरोध हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख श्री डॉक्टर इस्माइल हनीये के निवास पर तेहरान में हमला हुआ, और इस घटना के बाद वह और उनके एक अंगरक्षक शहीद हो गए। इस आईआरसीजीसी के बयान में कहा गया है कारण की जांच चल रही है और जल्द ही घोषित किया जाएगा। हमास ने अपने नेता की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी है कि यह कार्य बिना सजा के नहीं रहेगा। मतलब ये अंजाम इनका ये बदला जरूर लेंगे। हमास के अनुसार 10 अप्रैल को इजरायली हवाई हमले में हनीये के 3 पुत्र हाजेम
आमिर और मोहम्मद को ले जा रही कार को भी निशाना इजराइल ने बनाया था, जिसमें उनकी मौत हो गई और साथ ही साथ हनिये के 4 पोते-पोतियों को भी मौत हो गई, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल थे। सभी हालिया घटना 25 जून 2024 को, जब अल-सती जो है शरणार्थी शिविर में एक इजरायली हमले में जो है हानिया के परिवार के 10 और सदस्यों की जान ले ली, जिनमें उसकी 80 वर्षीय बहन भी शामिल थी। हानिये को जो है फ़िलिस्तीनी प्रधानमंत्री नामित भी किया गया था। आपको मैं बता दूं कि 2006 में हमास की राष्ट्रीय चुनाव की जीत के बाद सबसे अधिक सीटें जीतने के बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा हानिये को फ़िलिस्तीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें हटा दिया गया, जब इस समूह ने 1 हफ्ते के घातक हिंसा के बाद गाज़ा पट्टी के अब्बास की फतह पार्टी को बाहर कर दिया। 2017 में हमास राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में हानिया चुने गए। 2017 में हानिया को खालिद मसाल की जगह हमास के राजनीतिक ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनके नेतृत्व ने हमास की नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से इजराइल और फ़िलिस्तीन प्राधिकरण के संबंध में हमास ने उनके मार्गदर्शन में फ़िलिस्तीनी राजनीति में प्रासंगिक बने रहने का प्रयास किया है, जबकि ईरान और तुर्की के साथ जटिल क्षेत्रीय गठबंधनों का प्रबंधन भी किया है। अक्टूबर हमले के बाद से जब से इजराइल जो है हमास युद्ध शुरू हुआ है, तब से हमास के साथ इजराइल के संघर्ष के कारण महत्वपूर्ण जीवन की हानि और फ़िलिस्तीनियों में बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में 39,360 से अधिक फ़िलिस्तीनियों की जान गई है और 90,900 से अधिक घायल हुए हैं। मंत्रालय की ये जो गणना है वो नागरिक और लड़ाकू हताहतों के बीच की अंतर नहीं करता है। इजराइल हमास युद्ध इसमें जो इजराइल और हमास युद्ध चल रहा है, इसमें इस्माइल तेहरान में ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उद्घाटन समारोह में शामिल होने गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस्माइल हानिया ईरानी राजधानी देश के नवनिर्वाचित नेता मसूद पेजेस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह को मंगलवार को तेहरान में हुआ। ईरानी अधिकारी ने हानिया की मौत के आसपास की परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि हमले की जांच चल रही है। और घटना के बाद जो है ईरानी राज्य टेलीविज़न पर विश्लेषकों ने तुरंत इजराइल की ओर इशारा किया, हमले में उनकी संलिप्तता का सुझाव दिया। इजराइल, जिसे अक्सर उन्हें खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा किए गए गुप्त ऑपरेशनों के लिए जाना जाता है, उसने जो हत्या के बारे में कोई तत्काल बयान अभी इजराइल ने जारी नहीं किया है। यह राष्ट्र के लिए लक्षित हत्याओं के मामले में एक सामान्य प्रथा है। हमास के जो अधिकारी हैं, उनका जो हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी मौसा अबू मरजूक ने हमास नेता इस्माइल हानिया की ईरान की हत्या की निंदा की। जैसा कि हमास द्वारा संचालित अल अक्सा टीवी पर प्रसारित बयान में कहा गया कि अबू मरजूक ने हत्या को कायराना हरकत कहा और जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हालांकि अभी ये देखना होगा कि हमास क्या अब पूरी तरह टूट चुका है या फिर हमास फिर से जो है इजराइल से बदला लेगा, ये सब देखना होगा। और क्या इजराइल ने ही इस हत्या को जो है मुकम्मल करवाया है, तो आगे रिपोर्ट में जैसे भी जो चीज़ें आएंगी उसको जो है आप सभी के सामने मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही, और अब देखना होगा कि आगे जो है हमास यहाँ पर क्या करता है और इजराइल का बयान क्या आता है। तो इस रिपोर्ट पे मैं नज़र बनाए रखा हूँ। जैसे ही कोई अपडेटेड जो है रिपोर्ट आती है, मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि हमास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। 1987 में हमास संगठन का स्थापना हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1987। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।